से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की मूल बसे नदी पर्वत से सजे बस्तर बसपना जितनी मिट्टी के अमर प्रेम कथा एक ऐसा प्रेम कथा जिंदा सुने तो सभी देखे कोई नहीं और नया प्रेम की जीवन कथा प्रस्तुत हो। नदिया पहाड़ जो झरझर और हवा जो सर की आवाज की सुन पाती। मैं ये बांसुरी बजाऊं सीखने से मैडम। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आया, पर जो भी बोले हो दिल से बोले हो। शायद तुम इस प्रकृति से सीखे हो बंसी बजाना, राइट? हाँ मैडम, ये प्रकृति से मैं बांसुरी बजाऊं सीखने से। ये प्रकृति हम जो आया है, हम जो बाबा है, हम जो दुनिया देश आए, ये प्रकृति हम जो सब है मैडम। तुम तो बस्तर के ही हो ना, तो क्या तुम मुझे बस्तर का कल्चर और बस्तर के लोगों से मिला सकते हो? मुझे बस्तर घुमा सकते हो क्या? हाँ मैडम, मैं तुमके बस्तर बुलाऊं देंगे। मानकर हम जो बस्तर दे तो काजे, बस्तर जो कपड़ा लत्ता तुम दुख पड़े दे, बस्तर वेशभूषा धनुक पड़े दे, तुम्हें तो बस्तर जो लोग के तुम आप लोग आसे। यस, मैं तैयार हूँ। हाले जो देवे मतलब चलना है तो फिर चलो ना।
एक खास तरह की लड़ाई होती है और वो है मुर्गा लड़ाई। तो मैं पहुंचा हूं जगदलपुर के करीब एक हाट बाजार में। मुझे वो जंगल चाहिए, ना उसमें रहने वाले आदिवासी, ना उनकी मदद करने वाला कोई इंसान। बाहर प्रेस वाले आए हैं, कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगना चाहिए, सब कुछ मिटा दो। इस जंगल में जो कुछ हुआ है उसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। सुबह तक जंगल में एक भी हाथी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और ना ही वहाँ का कोई आदिवासी। नामो निशान मिटा दो। ओके मैडम। असली राक्षस आ रहे हैं, जाकर अपने लोगों को और इस जंगल को उन राजनीतियों से बचा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जंगल पर कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ अगर कदम रखा तो काट डालेंगे। अगर वो पास आए तो तुम उन्हें मार सकते हो, पर वो बुजदिलों की तरह दूर से तुम लोगों पर गोलियां बरसाएंगे। तुम लोग अबुआ राज, बेटे जाना, रानी राज, टुंडू जाना। आज हम ब्रिटिश रानी का वध कर दिए। आज से रानी राज समाप्त होता है और हमारा स्वराज शुरू होता है। ये इतने घातक होते हैं कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये इतनी दरिंदगी से वार करते हैं कि शरीर के हर अंग से खून की फुहार निकलने लगती है। ये दुश्मन के शरीर के अंग को अलग अलग कर देते हैं। Cease fire! कबीले के सेनापति से अपने सैनिकों की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी गई।
सैकड़ों सालों में पहली बार इस सेना को हार का सामना करना पड़ा। वो समझ चुका था कि उसके कबीले का अंत नजदीक है। खुद की बलि देकर वो अपने देवता के पास पहुंचना चाहता था और अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था कि उन्हें जंगल छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बदला लेने को आतुर थे। जेलर साहब, अब ऐसा कीजिए कि बिरसा मुंडा की लाश को चुपचाप जला दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जा गए हैं अब हम सब इस माटी की संतान। जब जब इस धरती पर जुल्म, अत्याचार और शोषण का गहरा अंधेरा छाएगा, तब तब हमरा धरती आबा गुलगुलान की मशाल लेकर आएगा। मुझे नहीं मालूम सब लोग इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि जिसने हमको जन्म दिया उस मिट्टी को कैसे भूले, जिसकी कोख में खाया खेला, जिसकी बाहों के झूले झूले। कि मेरी हस्ती चाहे मिट जाए, मैं इसे नहीं मिटने दूंगा। करता हूँ अभी ये वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पत्थर से लिखी इबादत है ये, कोई तोड़ न पाएगा। जो भी आंख दिखाएगा वो धराशायी हो जाएगा। मेरी जननी के आंचल पर मैं कोई दाग नहीं दूंगा। करता हूँ अभी ये वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।